भारत के उत्तर में बसे एक छोटे से पहाड़ी गांव में विवान नाम का एक लड़का रहता था। उसकी उम्र सिर्फ 17 साल थी, लेकिन उसके सपने और सवाल बहुत बड़े थे। गांव के बाकी लड़कों की तरह उसे सिर्फ खेलना या घूमना पसंद नहीं था। उसे हर रहस्य के पीछे का सच जानने की आदत थी। वह घंटों पहाड़ों को देखता रहता और सोचता कि दुनिया में कितने ऐसे राज होंगे जिनके बारे में इंसानों को कुछ भी पता नहीं। उसका गांव बेहद सुंदर था। चारों तरफ ऊंचे पहाड़, घने जंगल, झरनों की आवाज और ठंडी हवा। दिन में वह जगह किसी स्वर्ग जैसी लगती थी, लेकिन रात होते ही पूरा माहौल बदल जाता। सूरज ढलते ही लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते, बच्चे बाहर खेलना बंद कर देते, गलियां खाली हो जाती और हर घर के अंदर जल्दी जल्दी दीपक जल जाते। गांव के बुजुर्ग हमेशा एक ही बात कहते थे, रात के बाद जंगल की तरफ मत जाना। लेकिन कोई यह नहीं बताता था कि आखिर वहां ऐसा क्या था। बचपन से विवान एक डरावनी कहानी सुनता आया था। कहते थे कि गांव के पीछे वाले जंगल में रात के समय एक पुरानी घड़ी की आवाज सुनाई देती है, टिक टिक टिक। और जो भी उस आवाज का पीछा करता, वह कभी पहले जैसा वापस नहीं लौटता। कुछ लोग अचानक बहुत बूढ़े हो जाते, कुछ लोगों की याददाश्त चली जाती और कुछ लोग हमेशा के लिए गायब हो जाते। गांव में कई ऐसे घर थे जहां आज भी लोग अपने खोए हुए परिवार वालों का इंतजार कर रहे थे। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि गांव वाले इस बारे में खुलकर बात नहीं करते थे, जैसे किसी ने उन्हें डराकर चुप करा दिया हो। विवान को हमेशा लगता था कि इन कहानियों के पीछे कोई बड़ा सच छिपा है, और शायद इसी वजह से वह बाकी लोगों से अलग था। उसके पिता भी रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे जब वह सिर्फ 7 साल का था। किसी को नहीं पता चला कि उनके साथ क्या हुआ। उसकी माँ हमेशा यही कहती थी, तुम्हारे पिता अच्छे इंसान थे, बस किस्मत उन्हें हमसे दूर ले गई। लेकिन विवान को कभी यह जवाब पूरा नहीं लगा। एक रात तेज बारिश हो रही थी, आसमान में बिजली चमक रही थी। पूरा गांव अपने घरों में बंद था। विवान खिड़की के पास बैठा बाहर गिरती बारिश को देख रहा था। तभी उसे दूर जंगल की तरफ से एक आवाज सुनाई दी, टिक टिक टिक। विवान का दिल तेजी से धड़कने लगा। पहली बार उसने वह आवाज खुद सुनी थी। उसकी सांसें तेज हो गई। डर था, लेकिन उससे कहीं ज्यादा जिज्ञासा थी। कुछ पल तक वह सोचता रहा, फिर उसने फैसला कर लिया। उसने अपनी टॉर्च उठाई, जैकेट पहनी और चुपके से घर से बाहर निकल गया। बारिश लगातार तेज होती जा रही थी। रास्ता कीचड़ से भरा था। हवा इतनी ठंडी थी कि हाथ कांपने लगे थे। लेकिन घड़ी की आवाज हर कदम के साथ और साफ होती जा रही थी, टिक टिक टिक। जंगल के अंदर जाते ही माहौल बदल गया। पेड़ों की शाखाएं हवा में ऐसे हिल रही थी जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। चारों तरफ धुंध फैल चुकी थी। अचानक उसे लगा जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। वह पलट कर देखता, लेकिन वहां कोई नहीं होता। फिर कुछ दूर जाने पर उसे एक हल्की पीली रोशनी दिखाई दी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और फिर उसने एक पुरानी दुकान देखी। दुकान ऐसी लग रही थी जैसे सैकड़ों साल पुरानी हो। लकड़ी की दीवारें, जंग लगा बोर्ड और टूटी हुई खिड़कियां। दुकान के ऊपर लिखा था, यहाँ समय खरीदा और बेचा जाता है। विवान कुछ सेकंड तक वहीं खड़ा रह गया। उसे लगा शायद वह सपना देख रहा है।
लेकिन घड़ी की आवाज अब बिल्कुल पास से आ रही थी। उसने कांपते हाथों से दरवाजा खोला। अंदर का दृश्य देखकर उसकी आंखें फैल गईं। पूरा कमरा घड़ियों से भरा था। छोटी घड़ियां, बड़ी घड़ियां, दीवार घड़ियां, सोने की घड़ियां, टूटी हुई घड़ियां, और सबसे डरावनी बात यह थी कि हर घड़ी अलग समय दिखा रही थी। कमरे के बीच में एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसकी लंबी सफेद दाढ़ी थी और उसकी आंखें अजीब तरह से चमक रही थी। उसने बिना ऊपर देखे कहा, तुम आखिर आ ही गए, विवान। विवान डर गया। आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? बूढ़ा हल्का मुस्कुराया। यहाँ आने वाले हर इंसान का समय मुझे पहले से पता होता है। विवान धीरे धीरे अंदर आया। ये जगह क्या है? बूढ़ा अपनी कुर्सी से उठा और एक बड़ी घड़ी के सामने जाकर बोला, यह वह जगह है जहाँ इंसान अपनी जिंदगी का समय बेचकर अपनी इच्छाएं खरीदता है। विवान हंसने की कोशिश करते हुए बोला, समय कोई कैसे बेच सकता है? तभी दुकान का दरवाजा खुला। एक अमीर आदमी घबराया हुआ अंदर आया। उसकी आंखों में लालच साफ दिखाई दे रहा था। उसने बूढ़े से कहा, मुझे और पैसा चाहिए, बस आखिरी बार। बूढ़े ने उसका हाथ पकड़ा। अचानक दुकान की सारी घड़ियां तेजी से घूमने लगी। कुछ सेकंड बाद वह आदमी पहले से कई साल बूढ़ा दिखाई देने लगा। उसके बाल सफेद हो चुके थे। चेहरा झुर्रियों से भर गया था, लेकिन उसके सामने पैसों और सोने से भरा बैग रखा था। विवान की सांसें अटक गईं। ये क्या हुआ? बूढ़ा शांत आवाज में बोला, उसने अपनी जिंदगी के 15 साल बेच दिए। विवान के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे पहली बार एहसास हुआ कि गांव की कहानियां सच थी। वह तुरंत वहां से जाने लगा, लेकिन तभी उसकी नजर कमरे के कोने में रखी एक पुरानी तस्वीर पर पड़ी। उस तस्वीर में उसके पिता थे। वही मुस्कान, वही चेहरा। विवान के हाथ कांपने लगे। ये तस्वीर यहाँ कैसे आई? बूढ़ा कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, क्योंकि तुम्हारे पिता भी यहाँ आए थे। विवान की आंखों में आंसू भर आए। क्या वो जिंदा है? हाँ। तो वो घर वापस क्यों नहीं आए? बूढ़े ने धीरे से कहा, तुम्हारी माँ की जान बचाने के लिए उन्होंने अपने जीवन के कई साल बेच दिए थे। विवान को अचानक सब याद आने लगा। उसे याद आया कैसे उसकी माँ एक बार बहुत बीमार हुई थी। डॉक्टरों ने उम्मीद छोड़ दी थी और फिर अचानक वह ठीक हो गई थी। लेकिन उसी रात उसके पिता गायब हो गए थे। विवान टूट गया। उसने कांपती आवाज में पूछा, क्या मैं उन्हें वापस ला सकता हूँ? बूढ़ा पहली बार गंभीर हुआ। हर चीज की कीमत होती है। क्या कीमत? अगर तुम अपने पिता को वापस लाना चाहते हो, तो तुम्हें अपनी आधी जिंदगी देनी होगी। पूरा कमरा शांत हो गया। सिर्फ घड़ियों की आवाज सुनाई दे रही थी। टिक टिक टिक। विवान के सामने उसकी पूरी जिंदगी थी, उसके सपने, उसका भविष्य। लेकिन दूसरी तरफ उसका पिता था। कुछ देर तक वह चुप खड़ा रहा, फिर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, अगर मैं मना कर दूं, तो शायद मैं जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। और उसने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। अचानक दुकान की सारी घड़ियां पागलों की तरह घूमने लगी। तेज हवा चलने लगी। पूरा जंगल कांप उठा।
विवान को ऐसा लगा जैसे उसकी जिंदगी धीरे धीरे उससे दूर जा रही हो। कुछ सेकंड बाद सब शांत हो गया। जब उसने आंखें खोली, वह अपने घर के सामने खड़ा था। सुबह हो चुकी थी। दरवाजा धीरे से खुला और सामने उसके पिता खड़े थे। विवान दौड़कर उनसे लिपट गया। सालों बाद उसे ऐसा लगा जैसे उसकी जिंदगी फिर से पूरी हो गई हो। लेकिन तभी उसके पिता अचानक चौंक गए। विवान ने पास रखे शीशे में खुद को देखा। उसके बालों में हल्की सफेदी आ चुकी थी। चेहरा पहले से ज्यादा थका हुआ लग रहा था। उस दिन उसे समझ आया, इंसान दुनिया की हर चीज दोबारा पा सकता है, लेकिन एक बार खोया हुआ समय कभी वापस नहीं आता। और कहते हैं, आज भी उस गांव के जंगल में बारिश वाली रातों में एक पुरानी दुकान दिखाई देती है, जहां लोग अपनी इच्छाओं के बदले अपनी जिंदगी के साल बेचने पहुंच जाते हैं। और हर बार घड़ियों की वही आवाज गूंजती है, टिक टिक टिक।